और इतना तो दूध ही नहीं है इंडिया में, तो वो वे निकल कहाँ से रहा है भाई? दूध भी बिक रहा है, दही भी बिक रहा है, मक्खन भी बिक रहा है, घी भी बिक रहा है, मतलब इतना दूध कंज्यूम होने के बाद वे भी निकल रहा है। मतलब आप इमेजिन करो कि कितना अडल्ट्रेट है। साइड में पिज्जा भी चल रहा है और बगल में वे प्रोटीन भी चल रहा है। दोनों चल, कभी ये ट्रेनर बोलता है ये ले लो, कभी वो ट्रेनर बोलता है वो ले लो। क्या सिगरेट के पैकेट पे लिटरली बड़े उसमें कैंसर का बना रहता है, क्यों बिक रहा है फिर? क्यों पी रहे हैं लोग भाई? सप्लीमेंट के किसी डब्बे पे लिखा है, लीवर का फोटो बना है कि लीवर सड़ा रहा है या खराब करेगा? जो लेवल का नॉनवेज आज बिक रहा है, पोल्ट्री फार्म्स जिस लेवल पे स्टेरॉइड के इंजेक्शंस देते हैं हेंस को ताकि वो फटाफट वेट गेन करे, अरे तुम उससे कहीं बदतर चीज अंदर डाल रहे हो डेली। कहीं ना कहीं मैंने देखा है लोग क्या करे, मिसलीडिंग भी बहुत है इंडिया। इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर अ गुड जिम, try CBA Fitness for sure. Beat cricket, beat football, any champion, nobody came from a standardized commercial gym. आप ऐसे जिम में जा रहे हो जहाँ पे फुल ऑन AC चल रहा है, लाइट जल रहा है, हर कोई ट्रेनर लगा है, ये है वो है, देन ट्रस्ट मी कहीं ना कहीं यू विल नेवर रीच योर पोटेंशियल। मेरे को ऐसा जिम बनाना है जो जिसमें मेरे को वर्कआउट करने में मजा है। मतलब आई डिड नॉट हैड फन, सो व्हाट आई डिड, आई टुक अ पर्सनल लोन ऑन 16% इंटरेस्ट। यार मेरे को एक जिम खोलना है मेरे लोकेलिटी में, खोलूं कि नहीं? फिटनेस इज नथिंग टू डू विद मसल, इट हैज टू डू विद द मूवमेंट। हमारे को भगवान ने बनाया मूव करने के लिए, दौड़ने के लिए, बैठने के लिए। So, as you have mentioned about supplements, so आजकल का मतलब जो जनरल पॉपुलेशन के लिए भी इवन इन द एड्स जो टीवी पे आते हैं एंड इवन सोशल मीडिया पे भी जो चलन है, व्हाट आई सीन इज वे प्रोटीन जो होता है सप्लीमेंट, राइट, प्रोटीन सप्लीमेंट, उसका ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है, राइट, इन ए वेरी गुड वे कि आपका प्रोटीन इंटेक, इंडियंस दे आर नेवर कंसर्न अबाउट देयर प्रोटीन इंटेक, दे आर मोर इनटू कार्ब्स, जो अपने इंडियन पॉपुलेशन में जनरल लोगों की बात करो, नॉट फॉर एवरीबडी। सो वी आर मोर ऑफ ए कार्ब ईटिंग पीपल, राइट। सो प्रोटीन का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं हम लोग। सो ए गाय हु इज अबाउट 18 ईयर्स जो बंदा, do you recommend a small amount of whey protein in his dietary lifestyle कि उसका जो प्रोटीन इंटेक जो नॉर्मल फूड से नहीं आ रहा है वो वे प्रोटीन के थ्रू वो कंपनसेट कर पाए? Yeah, yes, why not? Because again, I believe in practice what you preach. So I also take whey protein every day in the morning. But मेरा सजेशन ये रहेगा कि the source has to be very very genuine. आप समझ रहे हो? When I say source means the company, the product. Because अगर आज आप Amazon में वे प्रोटीन मारो तो इतने ब्रांड्स दिखेंगे कि आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि मैं किस में इन्वेस्ट करूं। और इतना तो दूध ही नहीं है इंडिया में, तो वो वे निकल कहाँ से रहा है भाई? दूध भी बिक रहा है, दही भी बिक रहा है, मक्खन भी बिक रहा है, घी भी बिक रहा है, मतलब इतना दूध कंज्यूम होने के बाद वे भी निकल रहा है। मतलब आप इमेजिन करो कि कितना अडल्ट्रेट है। तो पर्सनली अगर आप पूछो तो जैसे ऑन एक कंपनी ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, दैट इज वन ऑफ द, दैट इज द ब्रांड विच आई एम स्टिकिंग सिंस आई वुड से 2007 ऑनवर्ड्स। आई नेवर चेंज दैट ब्रांड। सो if your source is good, you know you are having a quality thing, then yes, supplement is very crucial. Because as you said, हमारा इंडियन फूड जो है वो हर चीज नहीं देता। वे प्रोटीन इज वन थिंग, आई वुड से व्हाई नॉट मल्टीविटामिन्स, बिकॉज हमारे खाने में विटामिन्स भी तो नहीं हो रहे पूरे। सो व्हाई नॉट मल्टीविटामिन्स, व्हाई नॉट पोस्ट वर्कआउट में जैसे हम लोग BCAAs लेते हैं, व्हाई नॉट दैट? सो एवरी सप्लीमेंट इज गुड. Two things we need to keep in mind. Number one, what is the source? Which company is producing it? What is the history of the company? How credible the company is? Number one. Number two, more is good is not the psychology. Less is good. Don't consume too much. So if I say, if you want to take whey protein, take 1 scoop, that's it, a day. That's more than enough. If you want to take the BCAAs, 1 scoop after your workout. That's it. आई हैव सीन पीपल थिंक दैट अगर मैं 2-3 बार वे ले लूंगा तो और मसल नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा फैट बढ़ जाएगा उस चक्कर में, क्योंकि तुम्हारा ट्रेनिंग उस लेवल का नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल जब मेरे को कोई भी सप्लीमेंट लेना होता है, मतलब अब तो मैं काफ़ी मेरे लाइफ में आगे आ गया हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं मेरे 20s में रहता था, जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे, और वो टाइम पे भी ये सप्लीमेंट्स बहुत महंगे होते थे, ये US से इम्पोर्ट होते थे, तो वो टाइम पे 4-5 हज़ार के वे प्रोटीन और
2-2, 3-3 हज़ार रुपए के पोस्ट वर्कआउट सप्लीमेंट और ये सब आते थे। मैं ये अपने आप को ये बोलता था कि आई हैव टू मेक माई सेल्फ एलिजिबल टू ईट दैट। एलिजिबल एज इन लाइक इतना मेहनत करो कि वो एक स्कूप के लिए अपने आप को एलिजिबल बनाओ। तो आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भाई पैसे हैं तो खरीद लिए और खाए जा रहे, पिए जा रहे। तो साइड में पिज्जा भी चल रहा है और बगल में वे प्रोटीन भी चल रहा है दोनों चल रहा है और रिजल्ट उसका 0 आ रहा है। तो आपको डाइट के कंट्रोल रखना जरूरी है, अदरवाइज अकेला सप्लीमेंट विल नॉट डू वंडर्स। एंड यस, ट्रेनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। विदाउट हार्ड वर्क यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीवेयर, नो मैटर व्हाट सप्लीमेंट यू टेक, नो मैटर व्हाट यू डू। विदाउट हार्ड वर्क देयर इज नो वे। And one more thing to all my viewers, we are not recommending some brand over here. We are not endorsing any brand. You can research on your own. जो भी आपको लगता है, Optimum Nutrition, My Protein, anything. आप खुद से रिसर्च कीजिए. Credibility is important, as sir has said. अगर कोई बंदा जो मेडिकली इल है बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस, क्योंकि वी नेवर नो, सो उस बंदे को भी ना, इफ ही टेक्स दिस इनटू जनरल कंसिडरेशन कि मुझे वे प्रोटीन लेना है, BCAAs लेना है, सो आई थिंक ही और शी नीड्स टू कंसल्ट द डॉक्टर फर्स्ट टू गेट दिस थिंग्स राइट एंड देन अप्रोच इट, आई गेस. Not really, because see, if you look at, these are the OTC, over the counter things, right? Right. So अगर कोई चीज आपको काउंटर से अवेलेबल है, आपको Amazon में सेल हो रही है, आप सुपरमार्केट में जाइए, वहां शेल्फ हैं, तो कहीं ना कहीं वी कांट से कि डॉक्टर का नीड गाइडेंस जरूरी है, नहीं तो वो इतने खुले में क्यों बिक रहे हैं. सही बात है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज, अगर वो सोर्स सही है और आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ रहे हैं, वो इंग्रेडिएंट्स में प्योर वे आइसोलेट, प्योर वे कॉन्सेंट्रेट लिखा हुआ है, देन आई डोंट थिंक सो. अनलेस यू हैव अ लैक्टो इंटॉलरेंट है आप, या आपको कोई मेडिकल कंडीशन है जो वे प्रोटीन और उससे ट्रिगर हो सकती है, तब आपको डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत है. अदरवाइज आई वोंट से कि नहीं, लिटरली हर बंदे को जाना चाहिए डॉक्टर के पास लेने के लिए. और एक पॉइंट और मैं बोलूंगा कि जैसे हम कोई ब्रांड इंडोर्स नहीं कर रहे हैं, उस पॉइंट से मैं एक पॉइंट बोलूंगा कि क्या होता है ना, हर किसी का बॉडी केमिकली भी डिफरेंट होता है, तो जरूरी नहीं जो ब्रांड आप ले रहे हो वो मुझे भी अच्छा रिजल्ट दे. तो कहीं ना कहीं आपको ना 2-3 ब्रांड भी ट्राई करना है. यू नीड टू फिगर इट आउट एग्जैक्टली कि विच ब्रांड आपको अच्छा सूट कर रहा है, आपको रिजल्ट दे रहा है कौन सा ब्रांड. सो वो चीज के लिए क्या होता है, जैसे क्या होता है, मैं यंगस्टर को जो आते हैं, मैं बोलता हूं कि जब आप अपने 15 ईयर्स के हो जाओ ना, तो 15 से 30 तक अपनी बॉडी को स्टडी करो कि ये खा के मेरे को कैसा फील आया, ये खाने के बाद मेरा एनर्जी लेवल कैसा रहा, ये सप्लीमेंट पीने के बाद मैंने वर्कआउट कैसे किया, इस वे प्रोटीन को पीने के बाद मेरा डाइजेशन कैसा रहा. और वो मेंटल नोट्स बनाओ अपने उसमें, और देखो कि आपको क्या चीज आपको वर्कआउट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है. क्योंकि 30s के बाद आपके पास ये एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं रहेगा, फिर बॉडी स्लो डाउन होना शुरू होगा. तो जो आपने कमाया है 15 से 30s के बीच में जो एक्सपीरियंस अपनी बॉडी पे, वो काम आएगा आपको. तो जब मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना था, जब मैं 86 से 72 पे आना था, तो वही एक्सपीरियंस मैं आई जस्ट सेट डाउन एंड आई थिंक, हाँ मैं जब मैं 20 साल का था तो मैं कितने राउंड्स मारता था, ठीक है, जब मैं 25 साल का था तो मैं वेट्स कैसे लेता था, मैं क्या बॉडी वेट एक्सरसाइज करता था, मैं कितना वे प्रोटीन का स्कूप लेता था. तो वो कैलकुलेशन मेरे माइंड में फिक्स थे, तो मेरे को पता था कि वहां से कैसे वापस आना है. लेकिन अगर मान लो मैंने 40 ईयर्स तक कुछ लिया ही नहीं होता, कुछ किया ही नहीं होता, तो अब आप बताओ 40 ईयर्स के बाद जब मैं उस चीज को ट्राई करता, तो 4-5 साल तो मुझको यही समझने में लग जाता. कभी इससे मैं पूछता, कभी मैं उससे पूछता, कभी ये ट्रेनर बोलता ये ले लो, कभी वो ट्रेनर बोलता वो ले लो. सबका अप्रोच अलग अलग होता है. एग्जैक्टली, अप्रोच अलग है, आपका बॉडी का डाइजेशन अलग है, केमिकल अलग है. भाई किसी को सुबह भूख ही नहीं लगती, रात में लोग ज्यादा खाते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको सुबह बहुत भूख लगती है. तो मैं ये कहता हूं कि अपना बॉडी को समझना बहुत जरूरी है कि आपका बॉडी कैसे वर्क कर रहा है. आप समझ रहे हो? सही है. और उसमें हमको गेम को खेलना है. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्लाइंडली लोगों को फॉलो करते हैं. कोई सेलिब्रिटी को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, या यूट्यूब पे या गूगल पे कोई प्रोग्राम देख लिया उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं. ब्लाइंडली फॉलो मत करो, बिकॉज वो उनके लिए काम कर रहा है. अगर मैं आपको कह रहा हूं कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, तो वो मेरे लिए काम कर रहा है. आपके लिए भी कर सकता है या नहीं कर सकता, कैसे पता चलेगा? 5 बजे उठो, 1 महीने तक करो, और फिर ये भी नहीं होना चाहिए कि 2 ही दिन में समझ कंक्लूजन निकाल दिया. यू शुड नॉट रश ऑल्सो, गिव योर बॉडी अ टाइम, क्योंकि बॉडी पहले शॉक कंडीशन में आता है किसी भी चीज में, फिर बॉडी उस चीज को समझता है कि अरे ये क्या हो गया,
फिर ये हो, अच्छा ठीक है ये हो गया, अब मैं क्या करूं, मेरा रिएक्शन क्या होगा, फिर वो उसको अडेप्ट करता है और फिर फाइनली आपको बताता है कि वो चीज़ बेनिफिट हो रही है या नहीं हो रही है। तो कोई भी चीज़, कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी रूटीन को एटलीस्ट 2-3 महीना करो, तब आपको एक्चुअली में समझ में आएगा कि वो फायदा हुआ या नहीं हुआ। राइट। तो वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट जो सप्लीमेंट्स के बारे में, सो इसको हम लोग एंड करते हैं क्वेश्चन के साथ। सर, जो बंदा जो सप्लीमेंट्स के बारे में सोच भी रहा है लेने का, एट दी थोड़ा दिमाग में एक शक होता है, अगर मैं लूँगा सप्लीमेंट, क्योंकि मार्केट में इतना आजकल ना रील्स भी और पीपल आर प्रोफेसिंग अ लॉट अबाउट दिस कि सप्लीमेंट का ना कहीं इट विल हैव एन इफेक्ट ऑन योर लिवर और किडनीज, थोड़े मतलब व्हाट आई हैव सीन। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस कि जो साइड इफेक्ट्स के बारे में जो सोच कर स्ट्रेस ले रहा है एंड ही हैज नेवर टच्ड सप्लीमेंट्स, तो उनको क्या मतलब सप्लीमेंट्स लेना ही नहीं चाहिए जो उनको साइकोलॉजिकली वो लोग फिक्स हो गए कि इसके साइड इफेक्ट्स रहेंगे, या दे शुड डू ए थरो ड्यू डिलिजेंस, खुद लेकर ट्राई इट आउट एंड देन फिगर इट आउट? सी, जैसे कैसा है कि जब आप कोई सप्लीमेंट लेंगे तो यू कैन रीड योर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लीवर बोल रहे हो, तो अगर आप मान लो कोई, लेट से आपको नहीं नॉलेज है और आपने कोई घटिया वे प्रोटीन ले लिया मार्केट से, आप ले रहे, तो ऐसा नहीं होगा कि अचानक से आपका लीवर फेल हो जाएगा। आपको हल्का सा लीवर में यहाँ पेन होगा, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, आपको ब्लोटिंग फीलिंग रहेगी। तो बॉडी को रीड कर रहे हैं तो आपका बॉडी आपको बताएगा कि ये चीज़ आपको फायदा कर रहा है या नहीं कर रहा है। कैसे अगर आप कोई ड्रिंक पिए और वो ड्रिंक अच्छा नहीं है तो आपको वॉमिटिंग जैसा फीलिंग आएगा, तो वो क्या है, वो आपका बॉडी का कहना है कि भाई ये ड्रिंक मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तभी ना आपको वॉमिटिंग का सेंसेशन हो रहा है, जो रिफ्लेक्स। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप ये मत सोचो कि कहाँ क्या लिखा है, कहाँ, पहला सोर्स को वैलिडेट करो। अगर सोर्स ऑथेंटिक है तो उस चीज़ को लेने के बाद देखो आपको फील कैसा आ रहा है। आप अगर कोई BCAA का ड्रिंक ले रहे हैं रनिंग करने के बाद, तो आपको देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये पीने के बाद मुझे एनर्जी फील हो रही है। अगर हो रही है मतलब वो सप्लीमेंट आपको काम कर रहा है। अगर आपको लग रहा है नहीं यार इसको पी के तो मेरे को वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा है या नहीं अच्छा लग रहा, तो वो नहीं काम कर रहा है। तो कम ऑन, ट्रायल एंड एरर, राइट? अदरवाइज तो फिर यार लाइफ खत्म हो जाएगा यही सोचते सोचते। क्योंकि ये केस जो रियल लाइफ एग्जांपल मैंने दिया है, क्योंकि जो 2-3 दोस्त जिसको मैं जानता हूँ, वो लोग ना इस बात को स्ट्रेस ले लेकर कि इसका सप्लीमेंट का कुछ मुझे साइड इफेक्ट होगा, आई डोंट वांट टू एंटर इनटू दैट। ये तो वही बात हो गई कि मरने के डर से जीना छोड़ दे। ये सही बात है कि अब एक दिन मरना है तो आप आज से जीना छोड़ देते हैं। ये पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं हम, भाई मरना ही है ना अल्टीमेट। तो वो गलत अप्रोच है, वो नहीं होना चाहिए लाइफ में, क्योंकि आप, लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे, करेक्ट? एट द एंड ऑफ द डे जब आप अपने 60-70s में बैठे होगे तो वो मेमोरीज तो यही है। फिर तो क्यों, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब क्या सिगरेट के पैकेट पे लिटरली बड़े उसमें कैंसर का बना रहता है, क्यों बिक रहा है फिर? क्यों पी रहे हैं लोग? भाई सप्लीमेंट के किसी डब्बे पे लिखा है, लीवर का फोटो बना है कि लीवर सड़ा रहा है या खराब करेगा? किसी भी सप्लीमेंट पे कोई वार्निंग दी है? सिगरेट के हर डब्बे पे वार्निंग है, विजुअल, वो भी हर मूवी के स्टार्ट में लिख रहा है। और देखो आप कंजम्पशन क्या दबा के हो रही है, लिकर देखो आप कैसे लोग पी रहे हैं। तो उन दोस्तों के लिए ये क्वेश्चन है कि भाई जब तुम नॉनवेज खा रहे हो, वो चिकन खा रहे हो जिनमें हॉर्मोन्स फीडेड चिकन है, जो इतने हार्मफुल हैं कि भैया उसकी वजह से लोगों के हेयर लॉस हो रहे हैं, टेरेबल। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके व्यूअर्स को बोलूँगा कि सप्लीमेंट तो मैं एक बार के लिए फिर भी बोलूँगा ट्राई करो, मैं तो नॉनवेज बोलता हूँ लेना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जो लेवल का नॉनवेज आज बिक रहा है, पोएट्री फार्म्स जिस लेवल पे स्टेरॉयड के इंजेक्शंस देते हैं हेंस को ताकि वो फटाफट वेट गेन करे, मतलब विद इन 20-25 डेज में उनका वेट 5 kgs हो जाता है। कैसे? वो ग्रोथ हार्मोन्स डालते हैं और वही मांस आप खा रहे हो। एंड दैट इज द प्रिसाइज रीजन कि पीपल आर लूजिंग हेयर्स इन देयर 20s 30s तक आते आते तो खाली हो जा रहा है सर। क्यों? क्योंकि वो सारे हार्मोन्स आप अपने बॉडी में ले रहे हो और फिर सप्लीमेंट को आप बोल रहे हो नहीं ये, अरे तुम उससे कहीं बदतर चीज अंदर डाल रहे हो। डेली आप एग खा रहे हैं, डेली एग खा रहे हैं, वो एग कहां से आ रहा है? राइट। सो आई थिंक योर व्यूअर्स नीड टू नो दिस कि more than supplement they need to stay away from this steroid fed hens and eggs and all that. They are not at all healthy.
they are disbalancing your hormones inside your body, because of which you are losing hair, because of which you are losing libidos, because of which you are gaining weight. Women are getting irregular periods for all, because of all this, and they don't want to. They know somewhere, because lot of पेटा के ads चल रहे हैं फेसबुक पे, लोग बता रहे कि ये सब क्रुएलिटी फिनिश करो, बट नहीं हो रहा है. लोग देख रहे हैं, बट वो चीज उनको टेस्टी लग रहा है, तो वो दे डोंट, दे टर्निंग अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स इट. और सप्लीमेंट के लिए दे आर लाइक 1000 क्वेश्चन कि इसको खाया तो ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा. अरे यार कुछ होता तो गवर्नमेंट कोई रूल बनाती ना. कैसे सिगरेट के डब्बा पहले सिंपल आता था, फिर गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि उस पर लिखो कि इसको पीने से कैंसर होता है. ये लॉजिक है. Correct? This is more logical. Exactly. You need to have a good logical approach rather than अपने दिमाग में उसको बिठाकर स्ट्रेस लेने के Exactly. बदल you have so Facts much. देखो ना, गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई. इतना हार्मफुल होता तो इतना ओपनली बिक रहा है क्या हर जगह? Amazon पे कितना ओपनली बिक रहा है, आप हर सुपर मार्केट में बिक रहा है. कैसे बेच रहे हैं वो लोग फिर, अगर इतना हार्मफुल है तो? So you have touched a very good topic related to non-veg, and especially athletes like Virat Kohli and I've seen Novak Djokovic and all these people have turned into vegan diet. Correct. Completely vegan diet, right? So जो बंदे को बहुत मतलब बचपन से लेके जो आदत है, जो नॉनवेज का जो चस्का लग गया है, दे ये एटलीस्ट जो संडे होता है घर पे तो नॉनवेज बनता ही बनता है, राइट? सो उस फैमिली को या उस जो भी जो घर पे होते हैं, व्हाट डू यू थिंक कि नॉनवेज वंस इन ए वीक, वॉट एवर अडल्ट्रेशन जो भी हो रहा है एंड वॉट एवर स्टेरॉइड इंजेक्टेड चिकन जो भी आ रहा है, सो टेकिंग वंस इन ए वीक और गोइंग टू दैट नाटुकोड़ी चिकन, जो देसी चिकन होता है, जो नॉर्मली जो उसमें अडल्ट्रेशन या जो स्टेरॉइड इंजेक्शन नहीं होता है, सो डू यू स्टिल रिकमेंड दैट काइंड ऑफ चिकन और यू वांट एवरीवन टू गो इनटू वीगन डाइट? Well, see, going all in vegan is also no fun, because see, again, I believe in fun. You know, you work hard, you party harder. That's my philosophy. So, you know, all work, no play makes a jack dull boy. Yes. So, you need to give your body a treat. Occasionally, yes, why not? So, जब आप मान लीजिए वीक में एक बार खा रहे हैं या 10 days में एक बार खा रहे हैं, तो कीप अ चेक ऑन द क्वांटिटी. आप समझ रहे हो? मतलब इतना चिकन खाने से अच्छा है इतना खा लो. कितना हार्म करेगा भाई? अगर आपने 6 दिन दबा के स्ट्रिक्ट डाइट रखी है, वर्कआउट किया है, तो 7वें दिन अगर आपने इतना सा खा भी लिया तो कितना हार्म करेगा? आपका एक मेंटली आपको एक वो फीस्ट का फीलिंग भी आ जाएगा. तो येस, आई वुड नॉट सजेस्ट कि नहीं लिटरली छोड़ दो, क्योंकि कम ऑन यार, लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं कंट्रोल कर सकते ना. तो क्या करें, उसको इंजॉय करना ही छोड़ दें क्या? राइट. तो इंजॉय करिए, बट क्वांटिटी को चेक करिए और जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे लॉन्जिविटी बहुत मैटर करता है. आज आप 20s हैं, 30s में आप इनविंसिबल लगता है आपको लगता है अरे क्या है, दुनिया जीत लूंगा. 40s आते आते आपको लगता है नहीं यार अब तो बॉडी थोड़ी हैवी हो रही है. 50s आते आते लगता है ओ माय गॉड, और 60s में तो लगता है बस खड़े हो जाऊं, बस अपने पैर पे चल लूँ यहाँ से वहाँ तक, बस यही बहुत है. तो मैं ये बोलता हूँ लोगों को कि कैसा करना है आपको. मतलब अगर आपको चाहिए कि 60s और 70s में भी आप दौड़ रहे हो, आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो, आपका शुगर लेवल, बीपी लेवल सब नॉर्मल रहे, तो इन चीज़ों से दूर रहो. ओके. सो दैट्स द प्राइस. इफ यू वांट a healthy old age, try to stay away from these things. Right. You have triggered something in my brain right now, especially related to diet or your non-veg के related है. I think we need to have a separate podcast just discussing about these things. You have shared a lot of insights about this. So we'll have one more podcast related to this. No problem. I hope we turn up for that. Yeah, definitely. Because see, my knowledge is based on the things I have done. I don't have the Google knowledge or YouTube knowledge. जो theoretical. It's like I walk the walk and I'm now talking the talk. Right. So for me, what I have done is what I am sharing with you. And again, I am saying, just because it's worked for me, doesn't make it will work for everyone. But मेरा हमेशा से ये मानना है कि जब भी आप इंस्पिरेशन ड्रॉ करो ना, तो फाइंड द पर्सन विच इज क्लोजेस्ट टू यू, हु यू कैन रिलेट. अब क्लोजेस्ट का मतलब ये नहीं वो आपका दोस्त होना चाहिए, आपका पड़ोसी होना चाहिए,
क्लोजेस्ट इन अ वे जिससे आप ऐसा सोचे कि हाँ ये मेरी तरह ये भी ये कुछ करता है. अच्छा हाँ मैं सॉफ्टवेयर का जॉब दिल्ली में कर रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर का जॉब हैदराबाद में कर रहा है, Relate तो कर पाए. एक सिमिलैरिटी आ गई. अच्छा हाँ मैं 5-8 का हूँ, ये भी उसी के आसपास का है, तो एक सिमिलैरिटी ये आ गई. ऐसे सिमिलैरिटीज ढूंढिए आप पहले और उन वहां से इंस्पिरेशन को ड्रॉ करिए, तो क्या होगा आप ग्राउंडेड रहेंगे. अब आप जैसे लोग, अब आप सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहे हैं, तो कोई भी सेलिब्रिटी आपको ये नहीं बताएगा कि मेरे पास 40 डॉक्टर है, 20 ट्रेनर है, ये मेरा स्टेरॉइड का साइकिल है, मैं वीगन डाइट बोल रहा हूँ लेकिन मैं स्टेरॉइड पीछे ठोक रहा हूँ, ये नहीं बोलेगा. क्यों? वो अगर ये बोलेगा तो उसका वैल्यू गिर जाएगा, उसको एड्स नहीं मिलेंगे, उसका पूरा वो पोर्टफोलियो डाउन हो जाएगा. आप समझ रहे हो? तो आपको एक चीज़ ये भी याद रखना कि वीगन जो लोग बोल रहे हैं, आई वोंट टेक नेम, बट अगर कोई बोल रहा है वीगन, तो वीगन लगा लगा के 6 पैक्स नहीं आ रहा है किसी का. आप समझ रहे हो? सो लेट्स, कहीं ना कहीं मैंने देखा है लोग क्या कर रहे हैं, मिसलीडिंग भी बहुत है इंडिया में, यू नो, इन टर्म्स ऑफ when people project, when the ad comes, they project something. Like take the fairness ad, fairness cream ad. Do you think a cream can make you fair? Not at all. So what is that? Tell me. And why people are buying it? You tell me. They're playing with the psychology of people. People who are well educated are buying it. Why? They're playing with the psychology. They know the pain point. Do you think that a Dio can get you a girl? Not at all. Exactly. Then why they are doing it? Why they say that okay, spray the Dio and the girls will just get on to you? Why? Okay, so let's dive into a more interesting topic. जहाँ हम लोग बैठे हैं अभी, CBA Fitness, जो it is located in Nalagandla. So I want to tell all my viewers जो नलागंडला के आसपास रहते हैं, लिंगमपल्ली और तेल्लापुर, जहाँ पर भी जो आपको, if you are looking out for a good gym, try CBA Fitness for sure, because क्योंकि ये जो जिम है मैं भी जो बैठा हूँ, it has so many equipments. God, oh my God, I can see each and every equipment. इतना well structured and I see it in a very good shape. So do you want to share your experience of setting up the gym? और जब आपने, what inspired you to open up a gym in Hyderabad despite having this software? आपका ऑलरेडी लाइफ इतना हेक्टिक है, हाउ डू यू कम अप विद दिस काइंड ऑफ आइडिया ऑफ ओपनिंग ए जिम ऑफ योर ओन? और ये नहीं कि सर के पास एक जिम है, बंदे के पास दो जिम है. नाउ यू हैव 2 gyms राइट नाउ एट नालागंडला. सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ सेटिंग अप द जिम्स, और जिम लगाने के बाद में व्हाट वर द चैलेंजेस एंड हाउ डिड यू ओवरकम द चैलेंजेस? सो जिम क्यों, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन. सो द थिंग इज कि जब मैं हैदराबाद आया, तो जब मैं यहाँ जिम जाता था तो मेजॉरिटी ऑफ द जिम्स जो थे यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कमर्शियल थे. मतलब कमर्शियल इन अ वे दैट सेंट्रलाइज्ड AC और यू नो फ्लोरिंग विल बी ऑल वुडन फ्लोरिंग एंड यू नो लाइक इंस्टाग्राम रेडी, लाइटिंग्स अच्छे, मशीन्स ज़्यादा रहते थे, वेट्स कम रहते थे. एंड आई एम नॉट यूज टू दोज काइंड ऑफ ट्रेनिंग. तो मेरे को लगता था नहीं यार, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई वांट टू ट्रेन. बिकॉज सी, अगर आप देखो कोई भी चैंपियन, यू पिक एनी चैंपियन, लेट्स से बीट क्रिकेट, बीट फुटबॉल, एनी चैंपियन, nobody came from a standardized commercial gym. They all came from slum, from a hardship, from a place where the equipment were very less, the training was very, you know, they may not have shoe, they may not have a bat. So what we have to do is you have to put yourself in little adversity. Don't put yourself into too much comfortable zone. So अगर आप ऐसे जिम में जा रहे हो जहाँ पे फुल ऑन AC चल रहा है, लाइट जल रहा है, हर कोई ट्रेनर लगा है, ये है वो है, देन ट्रस्ट मी, कहीं ना कहीं यू विल नेवर रीच योर पोटेंशियल. सो वो थॉट वहाँ से ट्रिगर हुआ. मैंने कहा कि मेरे को ऐसा जिम बनाना है जिसमें मेरे को वर्कआउट करने में मजा है. और फिर पहला तो सबसे पहले मैंने अपने 3 BHK के एक रूम में जिम बनाया. So I can share those pictures and maybe you can share with your viewers. Yeah. कि एक छोटे से रूम में 10 बाई 12 के रूम में मैंने एक पावर रैक लगाया, वेट्स लाए और सब कुछ वहाँ पे रखा. और करीब 1 साल से थोड़ा कम मैंने अपने घर में एक रूम में वर्कआउट किया. फिर वहाँ से मैंने को लगा यार व्हाई नॉट अ जिम. तो आसपास के एरियाज ढूंढा. फिर मेरे को एक बहुत छोटी सी जगह मिली, मे बी 1000 स्क्वायर फीट की. सो पहला जिम मैंने, फिर मेरे को लगा कि यार जैसा भी है छोटा ही से ही बनाओ.
सो वो पहला जिम मैंने 1000 स्क्वायर फीट का बनाया और उसमें काफ़ी अच्छे मेरे को रिस्पॉन्स आए, लोग आए, काफ़ी लोगों से मेरी नेटवर्किंग हुई, काफ़ी लोगों को मैंने हेल्प किया ट्रांसफॉर्म करने में, फिट होने में. फिर ये हुआ कि भाई अब एक टाइम आया जब मेरे को लगा यार ये जिम छोटा है, तो फिर मेरे को लगा अब मैं क्या करूँ, इसको बड़ा करूँ या मैं कुछ नया, मतलब एक नया जिम करूँ. तो उस टाइम पे मेरे फादर से कन्वर्सेशन हो रहा था, तो उनने बोला कि देखो ये हमारा फर्स्ट है एंड वी हैड अ गुड लक विद दिस, सो लेट्स नॉट, इसको नहीं छेड़ते हैं, लेट इट बी. तो वो आज भी वैसे ही है. एंड देन आई स्टार्टेड दिस जिम. सो ये बड़ा है, वॉट वी आर सिटिंग हियर, दिस इज ऑल स्ट्रेंथ एरिया एंड आई हैड अ अबव फ्लोर विच इज ऑल अबाउट कार्डियो एंड फंक्शनल ट्रेनिंग. So yeah, that's how I went about it. So suggestion to the viewers is कि if you want to start anything in life, whether it's a gym, whether it's a shop, whether it's a food chain, anything, don't think about the इतना बड़ा बनाएंगे या इतने पैसे आएंगे या ऐसा होगा वैसा होगा. पैशन है, उस चीज़ का नॉलेज है और विजन है कि उसको कहाँ तक लेके जाना है. अगर गया, नसीब ने साथ दिया, तो वो कहाँ तक लेके जाना है, तो कूदो, हो जाएगा. Go for it, like that. Right. So, any challenges that you faced while setting up the gym? Lot of challenge. Money is the biggest challenge. Come on, like pick anything. Money is the biggest challenge. So where to get the money? I did not had that much of funds. No doubt my dad helped me, but come on, because we are not a business class people, we are all service class. So he was very like apprehensive कि भाई नए जगह, you don't know the language, और यू आर डूइंग अ जॉब, हम लोग को इसमें कोई आइडिया नहीं है, तो क्या होगा क्या होगा. मैंने कहा ठीक है, जो होगा होगा, अभी क्या कर रहे हैं, मतलब वो सोच सोच के पागल होने से अच्छा कर लेते हैं ना, मतलब. तो ही सेड भाई आई हैव दिस मच ऑफ फंड्स विच आई कैन हेल्प यू, बट देन अगेन देयर वाज अ लॉट ऑफ शॉर्टेज एंड आई डिड नॉट नो हाउ, मतलब आई डिड नॉट हैड फंड्स. सो व्हाट आई डिड, आई टुक अ पर्सनल लोन ऑन 16% इंटरेस्ट. So see, that is the conviction, Shubham, which you need to have, or anybody who is doing anything in life needs to have. Are you getting me? Because things will never be idle. Nobody is going to keep it in a plate and serve it to you. Are you getting me? If it is your dream, you have to take those chances. So there was nothing there. I tried everything. I checked a few of my friends, but as usual, when it comes to money, people are not very, responsive. So I thought, yeah, leave it. I will do whatever it takes. So the only option was to take a personal loan, but it was coming on a very high rate of interest. I said, leave it. I will take that chance. I took that chance and it paid off well. Within 3-4 years, I, repay all my loans and all. So see, but that's the leap of the faith I took. So you have to take those chances. Without chance in life, nothing will happen. सही बात है. कुछ भी नहीं होगा. अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एक आइडल सिनेरियो मिलेगा, एक आइडल दिन मिलेगा, आपके बैंक में एक आइडल बैलेंस होगा, कुछ नहीं होगा. फिर आप बैठ रहे हैं और आप सिर्फ सपने देख रहे हैं और देखते रहेंगे जिंदगी पूरी. डे ड्रीमिंग करते रहना पड़ेगा. कभी पैसे नहीं होंगे, कभी जगह नहीं मिलेगी, कभी कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा. तो अगेन वो जो मैंने पहले बोला था, सर्कल ऑफ अबंडेंस या सर्कल ऑफ स्कैरसिटी, आपको किस में देखना है? आपको प्रॉब्लम्स पे फोकस करना है या पॉसिबिलिटीज पे फोकस करना है? हमेशा फोकस पॉसिबिलिटीज पे रखो. आप समझ रहे हो, एनर्जी बढ़ाना बहुत जरूरी है. अगर आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ घूमेंगे तो पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट होंगी लाइफ में. नेगेटिव एनर्जीज के साथ घूमेंगे तो फिर सिर्फ नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते जाएंगे. ये पॉडकास्ट ओपन करने का भी यही इंटेंशन था सर, कि trying to take the positives from people who have done it in their style. Like, क्योंकि people बहुत लोगों को they have their own ideology कि ये सही है, ये गलत है. Why not speak it to the experts? Why not experts come on to our show and उनको उनका जो भी information they need, I think वो convey कर सकते through. People need a slight clarity. कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कोई चीज सोच रहे होते हैं, हमको एक हल्का सा पुश चाहिए होता है. पुश इन अ वे कि यार यही बात कोई और भी बोल दे, इसको वैलिडेट कर दे मेरे इस स्टेटमेंट को. आप समझ रहे हो? सही बात है. जैसे अगर आपका कोई व्यूअर आज कहीं बैठा होगा और वो भी ये मन में खिचड़ी पका रहा होगा, यार मेरे को एक जिम खोलना है मेरे लोकेलिटी में, खोलूं कि नहीं, पैसे थोड़े कम है, करूं कि नहीं. अब वो मेरे को सुने हुए, अबे यार ये बंदे ने तो किया है, मैं करूंगा, तो अब मैं कर सकता हूं, ये तो किया है इसने. तो कभी कभी वो चीज चाहिए होती है, एक पुश. बहुत सारे लोग होते हैं जो
खुद से करने वाले बहुत कम होते हैं, वो हर किसी को एक मोटिवेशन, एक validation होता एक है। वैलिडेशन होता है कि हाँ भाई अगले ने किया है तो हम भी कर सकते हैं. तो अच्छा है, दैट्स अ गुड थिंग यू आर डूइंग कि यू नो कनेक्टिंग द ऑडियंस विद द रियल पीपल हु दे कैन यू नो सी एंड लिसन, और वहां से दे कैन ड्रॉ द इंस्पिरेशन एंड ऑल. 100%. So, sir, that's it, I guess. It was an amazing conversation. I got a lot of insights कि what is fitness. Fitness is not just a term कि लोग सुनकर छोड़ देना. Like, there is so much behind it. And जो आपने the ideology जो fitness के बारे में बोला है कि it's not just कि coming on to gym और ये सब नहीं है. It's a basic thing. अगर आप स्ट्रेच करके नीचे आप स्ट्रेच करके आप कुछ उठा पा रहे हो, मोबिलिटी अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा है, दैट्स स्टिल अ फिटनेस फॉर यू. Exactly. दिस इज द बेस्ट आउटकम. That's the takeaway from this podcast. आई एम रियली कि the fitness is nothing to do with muscle. It has to do with the movement. Our body was made to be moved. अगर आप हमारे ancestors देखो, primitive man, हमारे को भगवान ने बनाया मूव करने के लिए, दौड़ने के लिए, बैठने के लिए नहीं बनाया. हम लोग हंटर्स थे, हंट करके अपना खाना बनाते थे, रन करते थे, औजार बनाते थे. तो हमेशा वो मेंटालिटी दिमाग में रखो कि ह्यूमन बॉडी इज मेड टू मूव. Movement तो is जब तक मूवमेंट है तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. मूवमेंट रुकी, प्रॉब्लम को आपने इनविटेशन दे दिया. मूवमेंट इज लाइफ. Movement is life. You have to move. That's the way it is. So, you know, that's the takeaway. That should be the takeaway from the podcast. We have to keep moving in whatever way we can. Right. Have at least 1 or 2 hours every day which is active. When I say active means lot of movement of physical movement. Right. जैसे मोबाइल में क्या होता है, हमारा मेंटल मूवमेंट हो रहा होता है. गेम्स खेलते वक्त, कुछ करते वक्त हम मेंटली एक्टिव होते हैं. फिजिकली हमको कम से कम दिन में 1-1.5-2 घंटा एक्टिव रहना है अगर हम लॉन्जिविटी चाहते हैं लाइफ में तो. और अगर हम बीमारियां चाहते हैं तो फिर तो जो हो रहा है वो करते रहो. वो तो करते रहो. बस जल्दी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा. That's it, man. Okay. That's it. Thank you Yeah. so much for your time. Pleasure. Totally appreciate. Thank Thank you you. so much. Thank you. Okay. Thank you so much guys for listening to this particular episode of Fit with Shubham podcast. I hope जो इन्फॉर्मेशन सर ने शेयर किया है आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था और आपका फैट लॉस जर्नी इसके वजह से थोड़ा एलिवेट होगा. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ये बताइए कि आपको इस पर्टिकुलर एपिसोड में क्या आपको अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, ताकि हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में और इम्प्रूवमेंट कर सकें. अगर इस एपिसोड से आपको थोड़ा भी वैल्यू ऐड हुआ है तो एटलीस्ट एक दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो इससे बेनिफिट होगा. You can also listen to this particular episode on Spotify, Google Podcast, Amazon Music and Apple Podcast. और ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स आने वाले हैं फ्रॉम फिटनेस, हेल्थ और स्पोर्ट्स रिलेटेड इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स के साथ. सो स्टे ट्यून फॉर ऑल द फ्यूचर एपिसोड्स. So until then, keep smiling and stay healthy.